काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। शिष्य ने कहा गुरु से, गुरुजी आज एक आदमी आश्रम को गाय दे के गया। गुरु ने कहा बहुत बढ़िया, अब हमको गरम गरम दूध पीने के लिए मिलेगा। गुरु खुश हुए। शिष्य ने कहा एक आदमी गाय देकर गए आश्रम को गुरुजी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ बेटा, अब हमको रोज गरम गरम दूध पीने मिलेगा। 4 दिन बाद उसी शिष्य ने गुरु से कहा गुरुजी जो गाय दे के गया था आज अपनी गाय ले गया। गुरुजी ने कहा अच्छा हुआ, गोबर की झंझट उठाना खत्म हुआ। इसमें भी राजी उसमें भी राजी। गाय आई तो भी राजी और गाय चली गई तो भी राजी। अच्छा हुआ गोबर उठाने की झंझट मिटी। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांट में भी खिलते हैं फूल। जो मिला स्वीकार करो, जो मिला जितना मिला जब मिला जहां मिला स्वीकार करो। जिंदगी में तीनों पन सुख में किसी के नहीं होते हैं। एक पन तो दुख में होता है, चाहे बचपन में भोग लो, चाहे जवानी में भोग लो, चाहे बुढ़ापे में भोग लो। एक पन तो जिंदगी में दुख का आएगा, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहो। जीवन के लिए वक्तव्य, जीवन के कल्याण के लिए वक्तव्य याद होना चाहिए। कठिन समय में, कठिन समय में हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हिम्मत ही काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला है। रिश्ते नाते दोस्त यार कुछ काम नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत ही काम आएगी। लड़के की शादी हो रही थी, लड़के की शादी हुई, उसके दोस्त ने कहा ए भाई तेरी शादी हो रही है, आने वाले बीवी को जरा संभाल के रखना। अगर तूने संभाल के नहीं रखा ना तो तेरे नाक में चने जब आएगी ध्यान रखना। हाँ उसने कहा एक फार्मूला में बताता हूँ उसको पालन करना। उसने कान में धीरे से बता दिया। बोले हाँ ये बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई। उसने पत्नी आ गई, अगले दिन पत्नी को उसने कहा मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने 6 बजे ही नाश्ता तैयार कर दिया, नहीं तो। घबरा गई, नहीं तो। परेशान हो गई, नहीं तो। उसको टेंशन हो गया, नहीं तो। उसने कहा ये तो कमाल का मंत्र है, 1 घंटा पहले ही नाश्ता तैयार। 4 दिन बाद उसने कहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, शाम को 4 बजे दोस्त आ रहे हैं, उन सब के लिए भोजन तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो। नहीं तो 3 बजे भोजन तैयार। डर के बेचारी, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो। उसने कहा ये मंत्र बड़ा कमाल का है, जो भी मैं काम कहता हूँ एडवांस तैयार हो जाता है। एक दिन उसने कहा मुझे मार्केट जाना है, 2 बजे मेरे बूट पॉलिश हो जाना चाहिए, नहीं तो। नहीं तो उसने 1 बजे बूट पॉलिश कर दिया, नहीं तो। नहीं तो परेशान हो गई बेचारी। जो काम बताए वो कर देती, कभी मना नहीं करती, लेकिन एक शब्द जोड़ देते, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो। आखिरकार परेशान होकर बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, वहाँ गई और कहा माँ जी मैं इनका हर काम कर देती हूँ, कभी इनका कहना नहीं टालती हूँ, मैं हर काम को बड़ी मन से करती हूँ, लेकिन ये बोलते बार बार बोलते नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो बुढ़िया ने कहा पूछ लेना, नहीं तो क्या। बुढ़िया ने कहा पूछ ले, नहीं तो क्या। अरे बोले नहीं अम्मा, नहीं 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 है, नहीं तो। अगर वो नाराज हो गए तो घर छोड़ बात कम बंद कर दिया तो मैं नहीं पूछ सकती। बुढ़िया ने कहा तू डर मत,
उस डब्बू को मैं जानती हूँ। तो बिल्कुल मत डर बेटी, वो डब्बू को मैं जानती हूँ, तो पूछ लेना। नहीं तो क्या, बुढ़िया ने ढांचे से बनाया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे 7 बजे की ट्रेन बम्बई के लिए पकड़नी है, 7:30 बजे मुझे नहाने के लिए गर्म पानी हो जाना चाहिए, नहीं तो। बहू ने हिम्मत, पत्नी ने हिम्मत की और पूछा नहीं तो क्या? पति बोला ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं तो बहुत दुख दे, ये नहीं तो सारी जिंदगी दुख देगा। हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी। जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, चिंता आए, तो हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना। हिम्मत ही काम आएगी और कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए भजन करना है तो उस दिन का इंतजार मत करते रहना कि जब सब तरह की अनुकूलता आएगी तब मैं भजन करूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं सत्संग करूंगा, तब मैं धर्म ध्यान करूंगा। जब सब तरह की अनुकूलता जिंदगी में आएगी तब मैं भक्ति और भजन करूंगा। तरुण सागर जैसे लोग ये बताने के लिए आपके मध्य आते हैं, ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है जब जिंदगी में सब तरह की अनुकूलता बन जाएगी। कुछ ना कुछ अभाव तो बना रहेगा, कुछ ना कुछ अभाव तो बना रहेगा, कुछ ना कुछ कमी तो जिंदगी में रहेगी। आज ही कर लो, अभी कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कल का भरोसा नहीं। इसलिए किसी को गाली देना है तो बोलना कल दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। गुस्सा करना है तो कहना 10 मिनट बाद मिलना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, टाल देना। अशुभ को टाल देना, लेकिन शुभ को बहाना मत बनाना, बहाना मत बनाना, बहाना मत बनाना, बहाना मत बनाना कि बड़ा बेटा घर पे नहीं है। आदमी इतना बेईमान है, अगर समाज के लोग दान लेने पहुंच जाए तो बहाना बनाता है, बड़ा बेटा घर पे नहीं है, बड़ी बहू घर पे नहीं है, बड़ा लड़का घर पे नहीं है। अरे बाप तू है कि वो है? बाप तू है कि वो है? बहाना मत बनाइए, बेटे का बहाना मत बनाइए, बहू का बहाना मत बनाइए। आदमी इतना बेईमान है। और अगर कोई आदमी घर पे पहुंच जाए और कहे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, बड़ा वाला बेटा कहाँ है, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, उससे पिछले 5 दिन पहले उससे 2000 रुपये उधार लिए थे, आज वो लौटाने आया हूँ। अरे तो तुम बेटे की चिंता क्यों कर? मैं बाप हूँ ना, अब बाप हो गया, अब बाप हो गया, लेने के लिए बाप हो गया और देने के लिए नौकर हो गया। बहाना मत बनाइए, बहाना बना करके आदमी, बहाना और सफलता 2 चीजें नहीं चलती है। अगर आप सफलता चाहते हो तो बहाना बनाना छोड़ दो, और बहाना बना रहे हो तो फिर सफल होने की उम्मीद छोड़ दो। 2 चीज एक साथ नहीं चलती। जीवन में जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए आदमी को इस बात को याद रखना, एक ही वक्त में याद रखना। घंटा भर बोलता हूं तो सब बातें हमको याद नहीं रहती, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शब्द किसके लिए गुरु मंत्र का काम कर जाए बोला नहीं जा सकता। एक शब्द आपकी जिंदगी में परिवर्तन एक शब्द से आएगा, घंटे भर के प्रवचन से नहीं आएगा। पर घंटे भर का प्रवचन इसीलिए कि ये जो हजारों लोग यहाँ मौजूद है उसमें से पता नहीं किसके लिए कौन सा शब्द लग जाए और उसके लिए गुरु मंत्र बन जाए और उसका जीवन बदल जाए। एक शब्द से जीवन बदलता है, 1000 शब्द से जीवन नहीं बदलता है। एक ही शब्द जीवन के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आपसे गुजारिश, प्रार्थना, जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, दोनों का स्वागत करो। सुख के साथ दुख का भी स्वागत करो। घर में चाचा जी आते हैं तो उनका भी स्वागत होता है। और वो आता है, क्या बोले,
वो लड़की का हस्बैंड क्या बोलते हैं? दामाद। दामाद को और क्या बोलते हैं? जमाई। जमाई को क्या बोलते हैं? कमरसा। और क्या बोलते हैं? नहीं, मेहमान नहीं, मेहमान तो सभी होते ना। बटेऊ। बटेऊ तो घर में चाचा जी भी आते हैं, दामाद भी आता है। दामाद दामाद दामाद। लोग मुझसे पूछते महाराज दामाद को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? तो मैं कहता हूँ कोई तुम्हारी परेशानी को ले जाए तो फिर उसको इज्जत तो देना पड़ेगी ना। मुझसे बोले मुनि जी ये साड़ू साड़ू क्या होता है? मुनि जी ये साड़ू साड़ू क्या होता है? मैंने कहा एक ही दुकान के दो धोखा खाए ग्राहक। साड़ू साड़ू, एक ही दुकान से दो धोखा खाए ग्राहक। तो घर में चाचा जी भी आते हैं, दामाद भी आते हैं, स्वागत दोनों का होता है। चाचा जी आए, एक सब्जी बना लो काम चल जाएगा, एक मीठा बना लो काम चल जाएगा, एक नमकीन बना लो काम चल जाएगा। दामाद आया, दामाद दामाद, सावधान, होशियार, खबरदार, सावधान, दामाद पर आ रहे हैं। दामाद आए, एक सब्जी से काम चलेगा? 4 सब्जी बनाओ, एक मीठा से काम चलेगा? 4 मीठा बनाओ, एक नमकीन से काम चलेगा? 4 नमकीन बनाओ। चाचा जी 2 दिन रहे, चाचा जी 2 दिन रहे, 300 रुपये का खर्चा हुआ। पर चाचा जी जब जाएंगे तो घर के किसी सदस्य को 500 रुपये का नेग पकड़ा के जाएंगे। दामाद आया, दामाद आया, एक दिन रहा, 500 रुपये का खर्चा हुआ और जाते समय 1000 रुपये देके जाएगा, लेके जाएगा। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख। चाचा जी यानी सुख, दामाद यानी दुख। मैं ये कहना चाहता हूँ चाचा जी हो या दामाद, स्वागत तो दोनों का करना पड़ेगा। सुख हो या दुख, स्वागत तो दोनों का करना पड़ेगा। अरे दुख बड़ा ठीक बीमान है। अगर सामने के दरवाजे से आ रहा है, सामने से आता देखकर दरवाजा बंद कर लो तो भीतर पीछे के दरवाजे से आ जाता है। ढीठ मेहमान है, ढीठ मेहमान है। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो खिड़की से आ जाता है। ढीठ मेहमान है, ढीठ में खिड़की भी बंद कर लो तो वो पानी निकलने की नाली होती उससे आ जाता है। उसको भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ के आ जाता है या फिर फर्श उखाड़ कर आ जाता है। ढीठ मेहमान है ना, ढीठ मेहमान। ढीठ मेहमान कैसा होता है बताऊं? ढीठ मेहमान कैसा होता है बताऊं? बताऊं? बोलो ना। हाँ बोलोगे तो बताऊंगा ना। ढीठ मेहमान, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति बोला तू कितने मेहमानों को बुलाती, कितने मेहमानों को बुलाती, जब देखो मेहमान मेहमान मेहमान। अरे तेरे मेहमान नवाजी से मेरा बजट बिगड़ जाता है, तेरी मेहमान नवाजी से मेरा महीने का बजट बिगड़ जाता है। कितना मेहमान बुलाती है? पत्नी ने कहा मैं किसी को नहीं बुलाती, अब कोई आ जाए तो पानी के लिए तो पूछना पड़ता है, और फिर आने वाले मेरे रिश्तेदार नहीं तुम्हारे ही रिश्तेदार होते हैं। पत्नी ने एक तीर लगाई दिया, आने वाले मेरे रिश्तेदार नहीं होते, सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। इतने में एक श्रीमान जी बीफ केस लिए चले आ रहे थे। पति ने कहा वो देखो। पति ने देखा मेहमान आ रहा है तो पति ने कहा
हम आपस में तो बात में निपटेंगे, पहले इससे निपटें। पत्नी बोली बोलो मुझे क्या करना है? पति बोला देख मैं तुझे झूठ मूठ मानूंगा, तू झूठ मूठ रोना, हम दोनों को लड़ते देखकर मेहमान बाप ही चला जाएगा। पत्नी ने कहा नो प्रॉब्लम। पति ने पत्नी को झूठ मूठ मारना शुरू किया, पति ने झूठ मूठ रोना शुरू किया। पति बोला कितने मेहमान कितने मेहमान कितने मेहमान को बुलाती है? पत्नी बोली मैं किसी को नहीं बुलाती, किसी को नहीं बुलाती। लड़ते देख करके मेहमान ने कहा भैया यहाँ नहीं आ, यहाँ तो लड़ाई हो रही है। वो वापिस चला गया, 4 कदम वापिस गया। फिर उसने सोचा एपिसोड नंबर 1 तो देख लिया, अब एपिसोड नंबर 2 भी देखना चाहिए ना। वो गया और घूम करके आकर दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हो गया। पति को लगा ये तो गया, तो पति ने अपनी पत्नी से बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं रोई ही नहीं। मेहमान बोला मैं गया ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098107 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।